बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे गंदम पर पोटाश, बोरान, फंजीसाइड, अमाइनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन, जिब्रेलिक एसिड और उसके साथ जो है जिंक के हवाले से। तो गंदम से अच्छी पैदावार लेने के लिए इन तमाम जो अज्जा हैं इनका स्प्रे जो है वो बहुत मौसर है। तजर्बाती तौर पर फील्ड एक्सपेरिमेंट में पिछले 3-4 साल से हम खुद जो है वो इससे बहुत अच्छे नताइज ले रहे हैं, जबकि ट्रायल बेसिस पे हमने कुछ पैचेस को, कुछ जो है वो एकड़ को जो है वो छोड़ा, स्प्रे नहीं किया, तो वहाँ पे जो है वो खातिर खा पैदावार में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई। इन तमाम अज्जा का जो है वो दुरुस्त कम्बिनेशन कौन सा है, किस टाइम पे आपने इसको स्प्रे करना है ताकि आपको बेहतर नताइज हासिल हों, कौन सी जो है एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएँ, स्प्रे की टाइमिंग कौन सी होनी चाहिए और इफ़ेक्टिव मौसर स्प्रे के लिए इन सब जो है वो अज्जा की मिकदारें क्या क्या होनी चाहिए। गंदम की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको इसके 2 स्प्रे जो हैं वो प्लान करने चाहिए। उसकी बुनियादी वजह जो है वो बदलते मौसमी हालात हैं। पिछली दफ़ा जो है वो गर्मी शदीद पड़ी थी एंड पे जाके, जिसकी वजह से दाना जो है श्रिवल्ड रहा था, वज़न पूरा नहीं हुआ था। अब इस दफ़ा भी अगर देखा जाए तो रात को जो है वो सर्दी और कोरे ने जो है वो फसलों को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। गंदम की सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़ास तौर पे जो अगेती थी वो मुतासर हुई है। राया जो है वो, मैं ये समझता हूँ कि जो फसल लगी हुई है हमारे फील्ड पे, उसमें जो है वो 60 से 70% जो है वो कोरे ने उसको मुतासर कर दिया है। दाने जो है वो सुकड़ चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए रात का टेम्परेचर जो है वो 2-3 की रेंज में है, दिन का जो है वो 20s के करीब है। जब सूरज निकलता है, धूप पड़ती है, तो टेम्परेचर अच्छा खासा ज़्यादा है। तो जैसे ही थोड़े से ये असरात जो हैं वो कोरे के कम होंगे तो टेम्परेचर जो है वो राइज़ होता नज़र आ रहा है। कोई बारिशें जो हैं वो खातिर खा नहीं हो रही। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो लग रहा है कि इस दफ़ा भी जो है वो मार्च अप्रैल का जो है टेम्परेचर वो ज़्यादा ही रहेगा। लेकिन ये सारी जो है वो हमारी प्रेडिक्शन है हालात को देखते हुए। लेकिन इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए हम कोशिश जो कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए ताकि हमारी पैदावार जो है वो मुतासर ना हो। गंदम की फसल को गोब पे आने पे आपने स्प्रे करना है और ये गोब का दौरानिया जो है वो मुख्तलिफ वैराइटीज़ के लिए तकरीबन 70 से लेकर 90 दिन का होता है। अगेती वैराइटीज़ जो हैं वो 70 से 75 दिन की गोब की हालत में आ जाती हैं, जबकि कुछ वैराइटीज़ जो खेत में ज़्यादा टाइम लेती हैं वो 80, 85 या 90 दिन भी ले सकती हैं। कि ये सूरत हाल जो आप देख रहे हैं दिलकश वैरायटी है और ये 82 दिन की फसल है आज। तो ये अप्रोप्रिएट कंडीशन है बेहतरीन जो है वो स्प्रे करने के लिए, फोलियर स्प्रे देने के लिए। ये तकरीबन जो है वो 10 दिन के बाद जो है वो बेहतरीन गोब की हालत में होगी। फ्लैग लीफ जो है वो तकरीबन इसका, ये आप यहाँ पे अगर देखें तो ये सामने निकलना शुरू हो चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने पहला स्प्रे करना है। पहले स्प्रे में आप जो कंपोजिशन रखेंगे उसमें आप 33% वाला जो है वो जिंक 250 से 300 ग्राम काफ़ी है, या मार्केट में आप जो है वो चिलेटेड जिंक भी ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो बोरान, अगर आपको लिक्विड मिलता है तो 300 मिलीलीटर फ़ी एकड़ जो है वो काफ़ी है, यानी कि 60 ml एक टैंकी के लिए। 1.5 किलो जो है वो किसी अच्छी कंपनी का पोटाश सॉल्युबल होना चाहिए, क्लोराइड जिसमें मिनिमम हो, कि आप जो है वो स्प्रे पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए जो है वो कीमत को भलाए ताक रखते हुए क्वालिटी जो है उस पर कंप्रोमाइज़ ना करें। 1.5 किलो जो है वो SOP पोटाश और साथ में जो है वो 1 किलोग्राम यूरिया जो है वो काफ़ी होगा। इन 4 चीज़ों को मिला के आपने स्प्रे कर देना है और स्प्रे करते वक्त एहतियात ये करनी है कि एक तो 100 लीटर पानी जो है वो फ़ी एकड़ आपने लगाना है, मिकदारें यही उसमें हल करके। और दूसरा जो है वो शबनम खुश्क होने पर, जब हवा तेज़ चल रही हो तब आपने जो है वो स्प्रे नहीं करना। उस सूरत में जो है वो खातिर खा रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेंगे। सिट्टा निकलने के 8 से 10 दिन बाद जब बूर झड़ जाए यानी पॉलिनेशन का अमल मुकम्मल हो जाए तो आपने दूसरा स्प्रे करना है। दूसरे स्प्रे की कंपोजिशन में आपने जो ख्याल रखना है उसमें 3 चीज़ें जो हैं वो इंतहाई अहम हैं। एक, कोई भी आप अमाइनो एसिड यूज़ करेंगे, इज़ाबियान हो गया, टेकामन मैक्स हो गया, या हुक है, रिलाय है, कोई भी आप मार्केट से ले सकते हैं, या बायोस्टिमुलेंट भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अमाइनो एसिड थोड़े से गाढ़े और जज़ब होने में ज़रा ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन इनके रिजल्ट्स जो हैं वो देर पा होते हैं, जबकि बायोस्टिमुलेंट्स जो हैं वो फ़ौरन जज़ब हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सेंजेंटा के क्वांटस की तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ फिर वही 1.5 किलोग्राम SOP और अगर ज़रूरत महसूस हो तो 1 किलोग्राम जो है वो यूरिया। दूसरे स्प्रे में आपने जो अहम बात रखनी है वो ये है कि जिब्रेक्स है एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जिब्रेलिक एसिड, वो आपने जो है इसमें ऐड करना है।
80 लीटर पानी के लिए आपने 10 ग्राम जो है वो यूज़ करना है। यानी कि 4 टैंकियाँ आप नॉर्मली हमारे 20 लीटर की यूज़ होती है, उसके लिए आप बनाएंगे तो 10 ग्राम का साशे होगा, टैबलेट होगी आपको मार्केट में कैंजो का जिब्रेक्स के नाम से, कोई भी जिब्रेलिक एसिड आप मार्केट से ले लेंगे, वो आपने साथ में ऐड करना है। अब जिब्रेलिक एसिड डालने का क्या फ़ायदा होगा कि उससे सेल इलांगेशन यानी कि साइज़ जो है वो पौधे का, पत्ते का, दाने का बढ़ता है। तो उन दिनों में चूँकि दाना जो है वो डेवलप हो रहा होगा तो बड़े इसके इंस्टेंट रिज़ल्ट होते हैं। आप इसके रिज़ल्ट्स को ऑब्ज़र्व करने के लिए जहाँ पे आप स्प्रे बनाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा महलूल इस पाउडर का जो है 1-2 कतरे, साथ में कोई जड़ी बूटी हो या कोई भी प्लांट हो, आप उस पर जो है वो डाल दें तो आपको विद इन 4 to 5 डेज़ जो है वो क्लियरली रिज़ल्ट्स पता चल जाएंगे कि कितनी क्विक जो है इससे ग्रोथ होती है पौधे की। तो आपने मिकदार जो है वो ख़ास तौर पे इसका ख्याल रखना है। ये नहीं है कि 10 ग्राम जो है सिफारिश की जा रही है यहाँ पे, आप जो है वो 20 ग्राम 40 ग्राम कर दें कि 10 ग्राम का जो है वो 80 लीटर में क्या होगा। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं इनका इस्तेमाल बहुत क्रिटिकल है, तो आपने एहतियात से करना है। बिल्कुल सेफ़ है, आप 10 ग्राम जो है वो 80 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके हल करके आप स्प्रे कर दें। तो उससे क्या होगा कि इस ग्रोथ हार्मोन की वजह से दाने का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा, जबकि दूसरी तरफ जो आप अमाइनो एसिड दे रहे हैं, तैयार खुराक दे रहे हैं, उससे दाने की भराई, पौधे की हेल्थ पे मुस्बत असरात पड़ेंगे, साथ में पोटाश का जो किरदार है वो बेहतरीन है। तो ये दूसरा जो आपने स्प्रे करना है सिटा निकलने के बाद, बूर के झड़ने के बाद, इसमें आपने जो है वो जिंक को स्किप करके आपने जो है वो अमाइनो एसिड, साथ में जो है वो SOP और यूरिया अगर ज़रूरत हो तो इस्तेमाल कर लें, स्प्रे कर देना है। इससे जो है वो आपकी पैदावार में इन्हीं तौर पर जो है वो 5 से 10 मन तक का इजाफा होगा। एक और चीज़ जो अहम है यहाँ पे कि रस्ट जो है वो कहीं पे जो है वो रिपोर्ट 1-2 जगहों पे हुई है, लेकिन पुरानी वैरायटीज़ में अगर आपने लेटेस्ट वैरायटीज़ 2019 यानी कि अक्बर 19 के बाद लगाई हुई हैं तो आपको अपने खेत को क्लोजली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। अभी जो है वो फंगस वाला स्प्रे जो है वो मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो है वो टेम्परेचर या दूसरी जो माहौलियाती कंडीशंस हैं वो रस्ट के लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। तो अगर हो सकता है तो पहला स्प्रे आप स्किप कर लें। जब दूसरा स्प्रे जब सिट्टे के निकलने के बाद जो आपने करना है, जिसमें आपने अमाइनो एसिड, पोटाश और साथ में जो है वो अगर ज़रूरत हो यूरिया और जिब्रेलिक एसिड यूज़ करना है, उसमें अगर ज़रूरत आपको पड़ती है तो आप कोई भी जो है वो फंजीसाइड ऐड कर लें। चाहे अगर खेत में बीमारी के आपको असरात नहीं भी नज़र आते तो आप एहतियातन जो है वो इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं बताऊंगा कि अगर वैरायटी जो है वो आपकी लेटेस्ट लगी हुई है तो इसकी शायद इतनी ज़रूरत ना पड़े। बात वही है कि आपने जो है वो अपने फील्ड को क्लोजली ऑब्जर्व करना है। रस्टी आसार हों तो आप अगले स्प्रे में जो है वो ऐड कर दें, तो इससे जो है वो आपकी गंदम की फसल इंशाल्लाह जो है वो अच्छी पैदावार देगी। 5 से 10 मन जो है वो इजाफा यकीनी है। इसके अलावा पोटाश, बोरान या फोलियर स्प्रे जो आपने गंदम को इस स्टेज पे देने हैं 80-85 दिन की, उसके मुतालिक आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।